माई करेजियस हस्बैंड पार्ट 2। आई होप पिछला पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आप सभी को पसंद आएगा। अभय अविका को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। अविका अभय को इमोशनल होकर देखने लगती है। अभय अविका को खाना खिलाते हुए पूछता है इक्वल्स अविका, ये जो तुम्हारी नीली नीली आंखें हैं, इसमें इतना पानी आता कहाँ से है? अविका अभय की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो मुंह में खाना लिए ही बोलती है अंडस्को, तुम मुझसे सच में शादी करोगे? अभय उसको ध्यान से देखते हुए अपने आप से, इसने मेरे सवाल को अजरंदाज करते हुए मुझसे अपना ही सवाल पूछ लिया। इसके अंदर अचानक से इतनी हिम्मत आई कहाँ से? अभी तो मुझसे डर रही थी और अब इतनी डेयरिंग हो गई। अविका अभय को देखती है जो उसे ही देख रहा था, इसलिए अविका आगे बोलती है अंडस्को, देखो सब लोग बोलते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर दोष है, इसलिए तुम किसी और से शादी कर लेना। ये सब सुनकर अभय का चेहरा कठोर हो जाता है। वो अविका के मुंह में बड़ा सा निवाला ठुसते हुए बोलता है अंडस्को, मैं दोष नहीं मानता, और रही बात शादी की तो मैं तुम्हें बता दूं, हम परसों ही शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही अविका को खांसी आ जाती है और उसका सारा खाना अभय के ऊपर चला जाता है। अविका जल्दी से टेबल से पानी का ग्लास उठाकर पूरा पानी पी जाती है। वही अभय अपनी तीखी नजरों से उसे घूर रहा होता है। खाने की कुछ छींटें उसके चेहरे पर भी गई थी। जैसे ही अविका पानी पीकर अभय को देखती है, उसके चेहरे पर फिर से डर आ जाता है। वो हकलाते हुए बोलने लगती है अंडस्को, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो अचानक से ही हो गया। फिर वो नजरें नीचे करके बोलती है अंडस्को, नानू सही बोलते थे, खाना खाते समय ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अभय उसको खुद में बड़बड़ाते देख, अंडस्को अभी क्या कहा तुमने? अविका भोली सी सूरत बनाकर अभय की तरफ देखते हुए, अंडस्को मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अभय अपनी आंखें छोटी करके उसको देखने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अविका की तरफ वैसे ही देखते हुए, अंडस्को ये जो तुमने मेरे ऊपर खाना उगला है, अब इसे साफ कौन करेगा? अविका अभय के चेहरे को देखती है जिस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। फिर वो उसकी बॉडी को देखती है, उसका चेहरा तुरंत ही शर्म से लाल हो जाता है। अभय ने अभी तक शर्ट नहीं पहनी थी। अभय अविका के लाल हो चुके चेहरे को देखता है, फिर वो उसी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है अंडस्को, चलो जल्दी करो, मैं कब तक ऐसे बैठा रहूंगा? अविका अपनी तिरछी नजरों से अभय को देखती है, फिर वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। अभय उसको टोकते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मुझे चुने का मन कर रहा है? ये सुनते ही अविका का चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो धीरे से, अंडस्को नहीं, मैं तो बस साफ करने जा रही थी। क्या तुम मुझे अपने हाथों से साफ करने की सोच रही हो? कहीं तुम मुझे सेड्यूस करके मेरा फायदा उठाने की तो नहीं सोच रही? ये सुनकर अविका का शर्म से लाल चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से से घूरकर अभय को देखती है, फिर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना खाना खाने लगती है। अभय उसको ऐसे गुस्सा करते देख मुस्कुराने लगता है। वो उसकी नाक को पकड़ते हुए बोलता है, नेक्चरी बिल्ली। खुद के लिए नेक्चरी बिल्ली सुनकर अविका मुंह बनाकर उसको देखने लगती है। अभय मुस्कुराए हुए वहां से उठकर वॉशरूम में चला जाता है और अविका अपना खाना खाने लगती है। अभय वॉशरूम से बाहर आते हुए देखता है, अविका अपने हाथों को अपने दुपट्टे से पोंछ रही है। उसको ऐसा करता देख अभय अपनी तेज आवाज में बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? अविका उसको कंफ्यूज होकर देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो मैं क्या कर रही हूँ। अभय अविका के पास आकर उसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए, अंडस्को ये तुम क्या कर रही हो? अविका पहले अपने हाथों की तरफ देखती है, फिर वो अभय को देखते हुए बोलती है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपना हाथ साफ कर रही हूँ। ये सुनकर अभय गुस्से से बोलता है, क्या कहा तुमने? अविका को एहसास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए वो अपनी बातों को सही करते हुए बोलती है, अंडस्को अरे मैं तो बस अपने हाथों को पोंछ रही थी। अभय अपनी आईब्रो उठाकर अविका को देखते हुए सोचता है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये मुझे उल्टा जवाब देने लगी। अविका अभय से अपनी क्यूट आवाज में बोलती है, मुझे नींद आ रही है। अभय अंडस्को बेड पर सो जाओ। अविका अंडस्को फिर तुम कहाँ सोओगे? अभय अंडस्को मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं वही सो जाऊंगा। अविका खुश होते हुए, अंडस्को ओके, और वो बेड की तरफ जाने लगती है। वो बेड पर बैठते हुए जैसे ही अपने पैरों को ऊपर करती है, अभय का चेहरे पर गुस्से और केयर के मिक्सड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अविका ब्लैंकेट से खुद को कवर करने ही जा रही थी, तभी अभय बोलता है, अंडस्को रुको, और वो उसके पास जाकर उसके पैरों को देखने लगता है। अविका अभय से, क्या हुआ? अभय अविका से, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अविका
ये चोट, शायद ये मुझे भागते हुए लगी होगी। अभय अंडरस्कोर, तुम्हें भागते हुए चोट कैसे लग सकती है? क्या तुमने स्लीपर नहीं पहनी थी? अविका हंसते हुए अंडरस्कोर, वो चप्पल तो दौड़ते हुए ही टूट गई थी, इसलिए मैंने उसे रास्ते में ही देख दिया। अभय हैरान हो जाता है। वो पूरे रूम में अविका की स्लीपर ढूंढने लगता है पर उसे कोई स्लीपर नहीं मिलता। फिर वो खुद से ही अंडरस्कोर, क्या ये पूरे रास्ते बिना स्लीपर के ही भाग रही थी और मैंने भी इसके पैरों की तरफ नहीं देखा? ऐसा कैसे हो सकता है? अविका अभय से, तुम फिक्र मत करो, ये छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अभय अविका से कुछ नहीं कहता। वो वहां से उठकर रूम में कुछ ढूंढने लगता है पर उसे नहीं मिलता, इसलिए वो रूम से बाहर चला जाता है। अविका अभय को रूम से बाहर जाता देखती है, फिर वो ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाती है। वो आज बहुत ज्यादा थक गई थी। बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। अभय कुछ समय बाद अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर रूम में आता है। वो देखता है अविका बच्चों की तरह सिकुड़कर सो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी, इसलिए अभय एसी की स्पीड कम कर देता है। वो बेड के पास आकर अविका के पैर से ब्लैंकेट उठाकर उसके पैरों पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। वो उसके पैरों पर बैंडेज भी कर देता है। अविका इतनी गहरी नींद में थी, उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। अभय उसको ब्लैंकेट से कवर करके उसके फहद पर किस करता है, फिर वो रूम से निकल जाता है। विला के दूसरे हिस्से में राघव पूरी टीम के साथ वहां आ गया था। उनकी टीम में 6 लोग थे, जिसमें 2 लड़कियां थीं। वो सब वहां सोफे पर बैठे अभय का वेट कर रहे थे। कुछ समय बाद ही अभय वहां आ जाता है। उसको देखते ही सब खड़े हो जाते हैं। अभय एक रूम में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कुछ समय पहले को उसके चेहरे पर को प्यार और मुस्कान दिख रही थी, अब वो गायब हो चुकी थी। इस वक्त अभय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। राघव के साथ सब रूम में आ जाते हैं। अभय सबकी तरफ देखता है, फिर वो सबसे बोलता है, अंडरस्को, परसों मेरी शादी है। ये सुनकर सबका मुंह हैरानी से खुल जाता है। अभय आगे बोलते हुए, राघव, कल मुझे अविका के बारे में सारी डिटेल चाहिए। राघव अंडरस्को, ओक बॉस। रमन और श्वेता अंडरस्को, शादी की तैयारियों की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों की है। शादी इसी विला में होगी, इसलिए इस विला को अच्छे से सजा देना। रमन और श्वेता अंडरस्को, ओक बॉस। अजय अंडरस्को, तुम इस बात का पूरा ध्यान रखोगे कि किसी को भी इस बारे में भनक नहीं लगना चाहिए। अजय अंडरस्को, ओक बॉस। श्रेया अंडरस्को, तुम कल अविका के साथ शॉपिंग पर जाओगी। उसे जो अच्छा लगेगा सब उसे दिला देना और अब से तुम उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड हो। श्रेया अंडरस्को, ओक बॉस। एक बात और, सुबह उसके लिए कुछ कपड़े भी लेते आना। श्रेया अंडरस्को, जी बॉस। अब तुम सब जा सकते हो। राघव और गौरव, तुम दोनों यहीं रुको। सबके चले जाने के बाद अभय दोनों से बसनेस से बात करने लगता है। मुंबई के एक 3 BHK फ्लैट में 4 लोग अपने घुटने पर बैठे हुए अपने सामने सोफे पर बैठे आदमी डरते हुए देख रहे हैं। चारों का शरीर डर से कांप रहा है। सोफे पर बैठे आदमी के पीछे कुछ लोग खड़े हैं। सोफे पर बैठा आदमी गुस्से से चारों से बोलता है, अंडरस्को, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? चारों में से एक, जिसका नाम दिनेश शर्मा है, वो डरते हुए बोलता है, अंडरस्को, बलदेव साहब, हम आपको धोखा कैसे दे सकते हैं? बलदेव गुस्से से चिल्लाते हुए, अंडरस्को, फिर वो लड़की कहाँ गई और मेरे आदमी जो उस लड़की को लेने आए थे वो सब कहाँ गए? चारों में से एक, जिसका नाम सुनीता शर्मा, जो दिनेश की बीवी है, वो डरते हुए बोलती है, अंडरस्को साहब, हमने तो उसे आपके आदमियों के साथ भेज दिया था, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता है। बलदेव चारों को ध्यान से देखता है। उसकी नज़र सामने बैठी एक लड़की पर रुक जाती है। वो उस लड़की को लस्त भरी नजरों से घूरते हुए बोलता है, अंडरस्को, तुम इधर आओ। वो लड़की, जिसका नाम राधिका है, डरते हुए अपने पापा दिनेश जी के पीछे छुप जाती है। ये देखकर बलदेव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अब वो उस लड़की को पा लेना चाहता था, इसलिए वो सोफे से उठकर राधिका के पास जाने लगता है। राधिका डर से अपने पापा की बाजुओं को पकड़ लेती है। बलदेव की स्माइल और बढ़ जाती है। वो दिनेश के सामने आकर रुक जाता है और राधिका को ध्यान से देखने लगता है। बलदेव राधिका को देखते हुए बोलता है, दिनेश शर्मा, ये तेरी बड़ी बेटी है ना? तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, उम्र क्या है इसकी? घुटने के बाल बैठे चारों लोग बलदेव की इंटेंशन समझ जाते हैं। दिनेश और सुनीता दोनों बलदेव के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगते हैं, अंडरस्को साहब, उसे कुछ मत करिएगा, आप हमें 2 दिन का समय दे दीजिए, हम अविका को ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। बलदेव उन दोनों को गिड़गिड़ाते हुए देखकर हंसने लगता है। वो हंसते हुए ही बोलता है, अंडरस्को ठीक है, मैं तेरी बेटी के साथ कुछ नहीं करूंगा। ये बोलकर बलदेव जाकर सोफे पर बैठ जाता है।
बलदेव की बात सुनकर चारों को राहत मिलती है। दिनेश शर्मा बलदेव का शुक्रिया करते हुए बोलता है अंडस्को, धन्यवाद साहब, हम अविका को। दिनेश की बात काटते हुए बलदेव बोलता है अंडस्को, अरे रुको रुको, मुझे शुक्रिया बाद में कर लेना, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। चारों का चेहरा फिर से डर की वजह पीला पड़ जाता है। बलदेव चारों को देखकर खतरनाक हंसी हंसते हुए बोलता है अंडस्को, अब मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। अभी तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, जाओ और मेरे पैसे लेकर आओ, वरना अपनी इस बड़ी बेटी को भूल जाना, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। फिर बलदेव अपने आदमी से कहता है अंडस्को, हेमंत टाइम देखते रहना। हेमंत अंडस्को, यस बॉस। वही चारों डर से कांपने लगते हैं। उनको बलदेव ने अविका के बदले पूरे 50 लाख दिए थे और उन्होंने उस पैसे से अपना ये अपार्टमेंट खरीद लिया। अब उन सबके पास मुश्किल से 5 लाख ही बचे थे। दिनेश और सुनीता बलदेव के पैरों में गिर जाते हैं। वो रोते हुए बोलते हैं अंडस्को, साहब ऐसा अन्याय मत करिए, हम पर थोड़ा तो रहम करिए। वही राधिका अपनी छोटी बहन मोनिका को पकड़कर रोने लगती है। मोनिका को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसे लग रहा था अगर वो कुछ भी बोलेगी तो बलदेव उसकी बहन की जगह उसे ही अपने साथ ले जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसी समय हेमंत बोलता है, बॉस टाइम खत्म हो गया। बलदेव अपनी जगह से उठकर एक रूम की तरफ जाते हुए बोलता है, हेमंत अगर ये लड़की 5 मिनट में मेरे पास नहीं आई तो तुम सब मिलकर इसके साथ खेल लेना। हेमंत और उसके के साथ खड़े लोग अपनी हवस भरी नजरों से राधिका को देखने लगते हैं। हेमंत खुश होते हुए अंडस्को, जी बॉस। बलदेव के शब्दों को सुनकर फर्श पर बैठे लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। मोनिका तुरंत ही वहां से अपने कमरे में भाग जाती है। वही राधिका सामने हटे कट्टे काले मोटे आदमियों की तरफ देखती है। उन सबको देखते ही वो और डर जाती है और जल्दी से अपनी जगह से उठकर भागते हुए बलदेव के पीछे चली जाती है। बलदेव राधिका को अपने पीछे आता देख लेता है। वो रूम में लगे बेड पर बैठते हुए बोलता है अंडस्को, दरवाजा बंद कर दो। राधिका डरते हुए दरवाजा बंद कर देती है। बलदेव अपनी सिगरेट जलते हुए बोलता है, अपने कपड़े उतारो। बलदेव की बात सुनकर राधिका डर से कांपने लगती है। उसकी आंखों से लगातार अंशु गिरने लगते हैं। बलदेव अपनी सिगरेट का कस लेते हुए बोलता है अंडस्को, लगता है मैं तुम्हें पसंद नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बाहर खड़े लोगों को बुला देता हूँ। इतना सुनते ही राधिका अपने कपड़े उतारने लगती है। बलदेव राधिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी सिगरेट का एक और कस लेते हुए बोलता है अंडस्को, पूरे कपड़े उतारो। राधिका डरते हुए कपड़ों को भी उतार देती है। बलदेव अपने मुंह से धुआं उड़ाते हुए राधिका के पास जाकर उसे अपने एक हाथ से खुद के करीब खींच लेता है। राधिका की दर्द से सिहर उठती है। ये देखकर बलदेव के होठों पर टेडी स्माइल आ जाती है। सिगरेट नीचे फेंक वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अभय के विला में रात के 2 बजे अभय अपने रूम में वापस आता है। उसकी नज़र अविका पर जाती, जो एक छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ के सो रही थी। कुछ पल उसे देखने के बाद अभय कबर्ड से एक ब्लैंकेट लेकर सोफे पर सो जाता है। वो रूम की लाइट को बंद नहीं करता क्योंकि आज उसके रूम में अविका सो रही थी। सुबह 5 बजे के करीब अविका की नींद खुल जाती है। अविका अपने मामा जी के घर पर सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना पड़ता था, इसलिए अविका की जल्दी उठने की आदत पड़ गई थी। अविका अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़र सोफे पर सो रहे अभय पर जाती है। अविका अभय को देखते हुए अंडस्को, ये सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। लेकिन इसने तो मुझसे बोला था कि ये दूसरे रूम में सोएगा, फिर ये यहाँ क्यों सोया? अविका अभय को देखते हुए सोच ही रही थी कि तभी उसे बेड के दूसरे साइड से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। अविका जैसे ही उधर देखती है, उसकी चीख निकल जाती। आ अविका की चीख सुनकर अभय की नींद खुल जाती है। अभय बेड की तरफ देखता है। उसे अविका डर से कांपते हुए बेड के कोने में अपनी ब्लैंकेट पकड़कर बैठी है दिखाई देती है। अभय अपनी जगह से उठकर बेड के पास जाने लगता है। तभी फिर से गुर्राने की आवाज़ आती है। अभय बेड की दूसरी साइड जैस्पर को बैठा देखता है। पहले वो उसे देख नहीं पाया था क्योंकि जैस्पर बेड की दूसरी साइड बैठा हुआ था। अभय जैस्पर की तरफ देखते हुए बोलता है, जैस्पर। जैस्पर अभय की आवाज़ सुनकर गुर्राना बंद कर देता है। वही अविका अभय की आवाज़ सुनकर बेड से कूदते हुए अभय के सीने से चिपक जाती है। अभय अविका को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर बोलता है, अविका डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन अविका अभय को नहीं छोड़ती। वो उसके गले गए हुए ही बोलती है, नहीं नहीं, वो मुझे खा जाएगा, पहले तुम उसे यहाँ से भगाओ। अभय अविका के सिर को सहलाते हुए अंडस्को, ठीक है, मैं उसे यहाँ से भागा देता हूँ। फिर अभय जैस्पर की तरफ देखकर बोलता है, अंडस्को, जैस्पर। अभय की आवाज़ सुनकर जैस्पर फिर से गुर्राया।
जैसे वो बोल रहा हो अंडरस्को, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम मजे करो अपनी वाली के साथ। वही अविका जैस्पर के गुर्राने से और डर जाती है, इसलिए वो अभय को और जोर से पकड़ लेती है। जैस्पर के चले जाने के बाद अभय अविका के सिर को सहलाते हुए बोलता है, अविका वो चला गया। अभय की बात सुनकर अविका धीरे से अभय से अलग होते हुए अभय की बाजुओं को पकड़ लेती। उसे अभी भी जैस्पर से डर लग रहा था। वो पूरे रूम को अच्छे से देखने लगती है। जब उसे जैस्पर रूम में नहीं दिखता तब वो अभय का हाथ छोड़ देती है। अभय अविका को देखते हुए अंडरस्को, तुम ठीक हो? अविका अभय को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगती है। ये देखकर अभय उससे पूछता है, अंडरस्को क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अविका अभय को घूरते हुए ही बोलती है, अंडरस्को तुम मुझे यहाँ अपने टाइगर का खाना बनाकर लाए हो ना? अभय अविका को देखते हुए, अंडरस्को ये क्या बोल रही हो तुम? अगर मुझे तुम्हें जैस्पर को खिलाना ही होता तो मैं तुम्हें अपने रूम में क्यों लाता? अविका सोचती है, वैसे ये बोल तो सही रहा है। फिर अविका अभय को देखते हुए बोलती है, अंडरस्को तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अभय अविका को देखते हुए खुद से, अंडरस्को क्या ये लड़की पागल है? कल से मैं इसे 10 बार बोल चुका हूँ, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, फिर भी मुझसे पूछ रही है। अविका अभय को जवाब न देता हुआ देख फिर से पूछती है, अंडरस्को बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अभय अविका के सिर पर अपनी उंगलियों से टैप करने लगता है। ये देखकर अविका उससे पूछती है, अंडरस्को तुम मेरे सिर पर क्यों मार रहे हो? अभय अविका के सिर पर टैप करते हुए ही बोलता है, मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारे इस छोटे से खोपड़ी में दिमाग नाम की कोई चीज मौजूद है या नहीं। अभय की बात सुनकर अविका को गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तभी तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अभय अविका का मजाक उड़ाते हुए, अंडरस्को तुम कहना चाहती हो कि जो भी तुमसे शादी करेगा उसके पास दिमाग नहीं होगा? अविका मुंह बनाते हुए, अंडरस्को मैंने ऐसा कब कहा? अभय, अंडरस्को अरे अभी तो तुमने कहा मेरे पास दिमाग नहीं है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अविका बच्चों की तरह आवाज निकलते हुए, अंडरस्को वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम दोनों पहले कभी नहीं मिले और ना ही हम एक दूसरे को कभी देखा है, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अभय अविका से, अंडरस्को किसने कहा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? अविका हैरान होकर अभय को देखते हुए, क्या तुमने मुझे पहले भी देखा है? अभय, अंडरस्को हाँ, मैंने तुम्हें पहली बार शिमला में देखा था। अविका, अंडरस्को तुमने मुझे शिमला की कब देखा था? अभय अविका की तरफ देखकर स्माइल करते हुए, अंडरस्को मैंने तुम्हें 3 महीने पहले शिमला की सड़क पर एक छोटे से बच्चे से आइसक्रीम के लिए बहस करते हुए देखा था। ये सुनकर अविका का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अभय उसकी चीक्स को अपनी उंगली से दबाते हुए पूछता है, अंडरस्को वैसे तुम उस बच्चे से एक आइसक्रीम के लिए क्यों लग रही थी? अविका अभय को देखती है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। फिर वो इधर उधर देखते हुए, अंडरस्को वो उस बच्चे ने मेरी आइसक्रीम गिरा दी थी। आइसक्रीम मेरी फेवरेट है और मैंने 6 महीने से आइसक्रीम नहीं खाई थी। उस दिन मुझे सड़क पर 10 रुपये गिरे हुए मिले थे, मैंने उससे आइसक्रीम खरीदी थी लेकिन उस बच्चे ने वो भी गिरा दी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से अंशु गिरने लगे। अभय अविका की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है क्या इसके पास इसी क्रीम खाने के लिए भी पैसे नहीं थे? अभय अविका के आंसुओं को पूछते हुए, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए होगा। अविका अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए अभय को देखने लगती है। वो अभय से, अंडरस्को क्या सच में तुम मुझे वो सब दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगी? अभय हामी भरते हुए, अंडरस्को हाँ, पर पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अविका अभय को देखते हुए, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? अभय, अंडरस्को क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। अविका, अंडरस्को लेकिन मामी तो कहती थी मैं अपसगुनी हूँ और मेरे अंदर दोष है, इसलिए मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। अभय, अंडरस्को अब तुम अपनी मामी और उनकी बातों को भूल जाओ, ये दोष वोश कुछ नहीं होता और मैं हूं ना तुमसे शादी करने के लिए। अविका उदास होते हुए, अंडरस्को लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये कपड़े भी मोनिका के हैं, तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? अभय, अंडरस्को तुम ये सब भूल जाओ, आज तुम श्रेया के साथ शॉपिंग करने चले जाना, वहाँ तुम्हें जो जो पसंद आएगा तुम वो सब खरीद लेना। अविका खुश होते हुए, सच्ची? अभय हाँ में सिर हिलाते हुए, अंडरस्को हम। अविका, अंडरस्को लेकिन ये श्रेया कौन है? अभय, अंडरस्को वो तुम्हारी बॉडीगार्ड है, अब से जब भी तुम कहीं जाएगी वो तुम्हारे साथ जाएगी। अविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो हकलाते हुए बोलती है, अंडरस्को बॉडीगार्ड, वो भी मेरी? अभय, अंडरस्को हम। अविका, अंडरस्को लेकिन मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। अभय, अंडरस्को
हाँ मुझे पता है तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, लेकिन सोचो अगर तुम्हारी मामी और मामा जी फिर से पकड़ कर ले जाएंगे तो तुम क्या करोगी, इसलिए तुम श्रेया को अपने साथ रखना। अविका अंडरस्को, लेकिन वो भी तो एक लड़की है, वो मुझे कैसे बचाएगी। अभय अंडरस्को, वो तुम्हें बचा लेगी, उसने फाइटिंग की ट्रेनिंग ली है। अविका फिर से कुछ बोलने जा रही थी, तभी दरवाजे पर जैस्पर आकर गुर्राता है। अविका जैस्पर को देखकर डर जाती है, वो अभय के पीछे छुपते हुए उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। अभय जैस्पर को देखता है, फिर वो अविका से बोलता है अंडरस्को, अविका तुम डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वो यहीं पर रहता है, तुम चाहो तो उससे दोस्ती कर सकती है। अविका अभय के पीछे से झांकते हुए जैस्पर को देखती है, फिर वो डरते हुए बोलती है अंडरस्को, नहीं, मैं इस बाघ का चेहरा टाइगर से दोस्ती नहीं करूंगी, ये मुझे खा जाएगा। अभय अविका को आगे करते हुए अंडरस्को, वो तुम्हें नहीं खाएगा। अविका डरते हुए अंडरस्को, नहीं नहीं, ये मुझे खा जाएगा। अभय अविका को अपनी बाहों में पकड़कर जैस्पर को बुलाते हुए अंडरस्को, जैस्पर कम हियर। जैस्पर अभय के पास आने लगता है। अविका जोर से चिल्लाते हुए अंडरस्को, नहीं नहीं, दूर रहो, मेरे पास मत आना, तुम उसे क्यों बुला रहे हो, वो मुझे खा जाएगा। जैस्पर अभय के सामने आकर रुक जाता है, आपकी अपनी आंखें बंद करके अभय के सीने में छिप जाती है। जैस्पर गुर्राते हुए अविका को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। जैस्पर की गुर्राने की आवाज पास से सुनकर अविका जोर से चिल्लाती है, अंडरस्को, बचाओ बचाओ मुझे, ये मुझे खा जाएगा, प्लीज कोई बचाओ। अविका के चीखने की आवाज पूरे विला में गूंज जाती है। लिविंग रूम में काम कर रहे सर्वेंट अभय के रूम की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। वही रूम में अभय अविका को देखते हुए अंडरस्को, चुप, एकदम चुप, अब से एक भी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। अभय की डांट सुनकर अविका चुप हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अभय को नहीं छोड़ती कि वो अभी भी जैस्पर दोनों के सामने था। अभय अविका को जैस्पर की तरफ करते हुए, जैस्पर, ये है अविका मेरी होने वाली वाइफ और तुम्हें इसकी हमेशा रक्षा करनी है। जैस्पर गुर्राते हुए अपना सिर हिलाने लगता है, जैसे वो बोल रहा हो, अंडरस्को, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ की रक्षा करूंगा। फिर अभय अविका की तरफ देखता है तो डरते हुए जैस्पर को देखने लगती है। वो जैस्पर को अविका से मिलते हुए बोलता है, अंडरस्को, अविका, ये है जैस्पर, मेरा सबसे वफादार दोस्त और रक्षक। अविका कुछ नहीं बोलती तो जैस्पर उसके पास आकर अपना सिर उससे रगड़ने लगता है। अभय अविका का हाथ जैस्पर के सिर पर रखते हुए बोलता है, अंडरस्को, आज से ये तुम्हारा भी दोस्त है और तुम अब इस मत करो क्योंकि ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अविका अभय की तरफ देखते हुए धीरे से, अंडरस्को, सच्ची, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। अभय हाँ में सिर हिला देता है। अंडरस्को, अविका थोड़ा डरते हुए धीरे धीरे जैस्पर का सिर सहलाने लगती है। तभी जैस्पर फिर से गुर्राता है। अविका थोड़ा डर जाती है और अपना हाथ हटा लेती है। अभय, अंडरस्को, डरो मत, वो तुमसे दोस्ती करने के लिए पूछ रहा है, क्या तुम उससे दोस्ती करना चाहती है। अविका अभय से, अंडरस्को, क्या ये सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता है। अभय, अंडरस्को, हाँ। अविका जैस्पर की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसका हाथ कांप रहा होता है। वो जैस्पर से, अंडरस्को, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। जैस्पर गुर्राते हुए अविका के हाथों को अपने सिर से सहलाने लगता है। अविका खुश होते हुए अभय से, अंडरस्को, तुमने देखा, इसने मुझसे दोस्ती कर ली, ये अब हम दोस्त हैं। ये बोलते हुए अविका जैस्पर के सिर को सहलाने लगती है। अविका को जैस्पर के बालों को सहलाना अच्छा लग रहा था क्योंकि वो सॉफ्ट थे। अविका जैस्पर से, अंडरस्को, जैस्पर, तुम्हारे बाल तो बहुत मुलायम है, तुम कौन सा शैम्पू यूज करते हो। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए माय करेजियस हस्बैंड।